हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूज़ डैडी और मैं हूं आपका दोस्त चेतन सिंह चौहान। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नया टीवी शो जो कि सोनी टेलीविज़न पर 19 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है कुछ रीत जगत की ऐसी है। हमारे समाज में कई दशकों से कुछ प्रथा और कुछ कुप्रथा चली आ रही है। जो प्रथा है उसे हमें चलने देना है, मगर जो कुप्रथा है उसे हमें रोकना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। ऐसी ही एक कुप्रथा है जिसका नाम है दहेज, यानी कि डाउरी। बदलते समाज के साथ साथ दहेज मांगने का स्टाइल भी बदला है और तरीका भी बदला है, मगर ये कुप्रथा आज भी कायम है। इसी कुप्रथा को दूर करने का लक्ष्य बनाकर हेड्स ऑफ प्रोडक्शन और सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन ला रहा है एक नया टीवी शो जिसका नाम है कुछ रीत जगत की ऐसी है। इस शो की टैगलाइन है, मुझे मेरा दहेज वापस चाहिए। मुझे मेरा दहेज वापस चाहिए। यह बात एक बहू अपने ससुर से करेगी इस शो में। इस शो का मुख्य आकर्षण रहेगा इसके संवाद, जो बहुत ही भावुक और दिल को छू जाने वाले हैं। शो के मेकर्स का दावा है इस शो के पहले 10 एपिसोड्स अगर आपने देख लिए तो आप अगले सारे एपिसोड्स देखे बगैर नहीं रह पाओगे। आइए कुछ और जानकारी हासिल करते हैं इस शो के बारे में। जय श्री कृष्ण। હું છું મીરા દેવસ્થલે। कुछ रीत जगत की ऐसी है मैं धन्य रोल निभाऊँ છું। हमारा पर्पस ये था कि हम एक ऐसा शो लेकर आए जो कि एंटरटेनिंग भी है और साथ में एक सोशल मैसेज भी देता है। एंड आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे नंदिनी का रोल निभाने के लिए लिया गया है इस शो में। प्रोमो જોયું નંદિની एक्चुअली સૌથી अलग વસ્તુ મારા શોની એ છે કે બહુ બધા શોઝમાં દહેજનો ટોપિક તો આવ્યો છે, પણ આ પહેલી વાર એવું થશે ટીવી પર જ્યાં એક છોકરી લગ્ન પછી એ હિંમત કરે છે કે મને મારું દહેજ આપો આપો તો એ બહુ એટલે એ એક એવી વસ્તુ છે જે લોકો જોશે તો એમને સમજ પડશે। મે બી બહુ બધા ઘરોમાં છોકરીઓ અવાજ ઉઠાવશે, બહુ બધા ઘરોમાં એવું થશે કે છોકરીઓને પોતાના બાપ જે પેનથી ગુજર્યા છે દહેજ આપતી વખતે એ બધું યાદ આવશે અને એ એમના આગળ આવતી જે જનરેશન છે પોતાના ઘરમાં વહુ આવશે એમની જોડે એવું નહીં કરે કે આ દહેજની પ્રથાને ધીરે ધીરે કરીને એન્ડ આવશે। તો આઈ થિંક આ બહુ જ સારો કોઝ છે અને આ એક ટીવી સિરિયલ છે જે ખાલી સોશિયલ મેસેજ માટે નથી, બહુ જ સુંદર લવ સ્ટોરી છે, બે મસ્ત મસ્ત ફેમિલીઝ છે, ફેમિલી બોન્ડિંગ છે, બહુ મજા આવશે તમને જોવા। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जान खान है। मैं सोनी के अपकमिंग शो कुछ रीत जगत की ऐसी में नरेन का किरदार निभा रहा हूँ। हमारा शो 19 फरवरी से रात 8:30 बजे से आएगा, मंडे टू फ्राइडे। मेरे किरदार का नाम नरेन रतन सिंह है, जो हेमराज रतन सिंह का इकलौता बेटा है, जो डायमंड मर्चेंट है, जो फैमिली को बहुत प्यार करता है, सच्चाई की तरफ है, गलत होते हुए नहीं देख सकता। जैसे आप मेल प्रोटैगनिस्ट आउट एंड आउट पॉजिटिव कैरेक्टर है, पर थोड़ा सा आप लोगों को शुरू में ट्रिकी लगेगा बिकॉज बहुत लेयरिंग है एंड I'm just hoping for the best. Talk us about on-screen chemistry of yours. अच्छा, केमिस्ट्री इज़ रियली वेरी गुड हमारे लिए तो अभी, बिकॉज हम काफ़ी शूट कर चुके हैं। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जब आप लोग देखेंगे तो हमें आप लोग बताएंगे कि आप लोगों की केमिस्ट्री कैसी है। मेरा नाम है जेडी मजीठिया और आप मुझे जानते हैं जिस तरह के प्रोग्राम्स हमने बनाए और सबसे रिसेंटली भी जो चल रहे हैं पुष्पा इम्पॉसिबल और वागले की दुनिया जो सोनी सब पर चल रहे हैं और खिचड़ी सारा भाई से सारा भाई बाबू भी तो आप जानते ही हैं। हमने ये सीरियल एक तो जो हमारा एक काम होता है कि आपका मनोरंजन करे, आपके घर में आए आपसे अच्छे से बात करे, आपका जीवन हम साथ मिलके कैसे बेहतर जाए उसका प्रयास करें। उसमें क्या होता है, कभी एक अच्छा ह्यूमर वाला शो होता है तो कभी वो एक अच्छा फैमिली वाला शो होता है, तो कभी कभार एक ऐसी बात आती है जो बहुत गहन होती है, जो हमारी ज़िंदगी में इस तरह जुड़ी होती है कि हम उसमें एक रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, कर नहीं पाते, समाज का इतना बड़ा प्रेशर होता है, तब हम फ्रेंड फिलोसोफर गाइड बन के आते हैं। तो ये हमारा जो मेकर्स होते हैं उनका किरदार होता है। तो ये जो है शो, ये हमने इसलिए सोचा क्योंकि हमको लगा कि ये टीवी पे एक शो करने के लिए और बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए हमको कोई ऐसा विषय और ऐसी कहानी लेना बहुत ज़रूरी होता है जो ज़्यादा लोगों को इसमें ले पाए, उनसे जुड़ पाए। तो ये विषय ऐसा है जो इतने सालों से चल रहा है और आज अलग नाम से चल रहा है, तो हमको लगा कि ये और आज की लड़कियों के लिए बड़ा इश्यू हो गया। आपको लगेगा दैट पुराना, नहीं, ऑन द कॉन्ट्री आज का इश्यू है। क्यों? आज आप देखिए तो यंग लड़कियां पढ़ना चाहती हैं,
यंग लड़कियां अपने करियर को पहले प्राधान्य देना चाहती हैं, यंग लड़कियां उड़ना चाहती हैं, पायलट तक बनना चाहती हैं, तो उनकी ज़िंदगी में ये बहुत महत्व रखता है कि उनकी ज़िंदगी में उनका साथी कैसा हो, और सिर्फ साथी नहीं, उनका परिवार कैसा हो। मेरी बेटी ने उनको बहुत अच्छी बात बोली थी कि मैं अगर अरेंज मैरिज करूंगी तो पहले से बेटा, मेरा हस्बैंड तो ठीक है, मैं देखूंगी कि सास पढ़ी लिखी होनी चाहिए, PhD होनी चाहिए। मतलब वाई बोलता तब वो मेरे एजुकेशन की, मेरे पढ़ाई का महत्व समझेगी, और तब उसको कभी ये नहीं लगा कि मेरी बहू मेरे बेटे का ध्यान नहीं, वो सोचेगी ये दोनों को। तो आज की लड़की बहुत अलग सोचती है। आज की लड़की को अब ये बात करो कि दहेज में आपकी खुशी से जो देना चाहते हो खड़ी नहीं रखे, वो बोले करना ही नहीं है। तो आज ये बात छे ने हम उस पर छूना चाहते हैं कि वी हैव मेड अ शो, जिन्होंने दिया है उनको भी ऐसा लग रहा है कि हाँ वो हो गया, अब बदले कैसे, और जो आज मांग रहे उनको समझ में है कि वक्त बदल चुका है, ये भाई आज की बात है, और आज अब इसको अब ज़्यादा चला नहीं पाए, और दूसरा चलाना नहीं चाहिए। क्यों? कितनी जिंदगियां बिगाड़ोगे और किस चीज़ के लिए? हमारा देश समृद्ध हो। मैं दहेज के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो पहले नहीं बोली आपको बोलना चाहूँगा। ये देना, बेटी को शादी में देने का रिवाज था, हम मना नहीं कर रहे। क्या था पहले के ज़माने में? आप थोड़ा जाओगे ना, उन दिनों क्या था ना कि बेटी को शादी करके चली गई, फिर अगर पिताजी को कुछ हो गया तो उसकी जो संपत्ति थी, ज़्यादातर घर और खेत होते थे, वो बेटों में बांट दिए जाते थे। बेटी को उनकी संपत्ति से कुछ मिलता नहीं था। लेकिन अभी आप देखिए, शादी की गई बेटी का भी शेयर होता है और उसको मिलता है, पता है? तो उन दिनों वो शादी में ही दे देते थे माँ बाप કે આને આપી દઈએ, આ સ્ત્રીધન છે, કાલે ઉઠીને અમને કાંઈ થઈ જાય તો બહू के पास, बेटी के पास अपना कुछ स्त्रीधन, अपनी सिक्योरिटी है, वो इसलिए देते थे। अच्छा सोचता, वो अपनी शक्ति के हिसाब से देते थे। उसको हमने रीति रिवाज में बदल दिया, फिर कुरीति, फिर ज्यादा मांगने पे आ गए, वो देने से ज्यादा, उनकी शक्ति से देने से ज्यादा अब डिमांड पे आ गए। तो ये जो सिस्टम बदला है, और जब भी कोई सिस्टम गलत बदल के बड़ा हो जाता है, उसको रिवर्स करने का टाइम आता है, वो टाइम है। दैट इज वाई दिस शो टुडे, इसलिए हमने ये बनाया। आपने पूछा ना, अच्छा है, सही है, एकदम परफेक्ट है ये शो आज का। और हम और 2 कदम आगे जाने में सोचे, हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम क्या इसमें आपको, तो लड़की जो दहेज जिसके वहाँ लोगों ने दबा कर लिया है, वो लड़की खड़े होकर मांगेगी कि मेरा दहेज वापस चाहिए। क्यों? अब जस्टिस मांगते हैं ना, ये जस्टिस मांगेगी और वो देना पड़ेगा। गुनाह हो गया, उसके बाद जस्टिस मांगेगी। तो देश समाज में इतना बदलाव लेने के लिए ये शो। नमस्कार, नीरज व्यास नाम है मेरा, मैं सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न का बिजनेस हेड हूँ। ये शो जो हमारा आ रहा है, कुछ भी जगत की ऐसी है, वो हमारी जर्नी का बहुत ही अहम हिस्सा है। ये कहानी बहुत रेलेवेंट है, बहुत रियल है, और बहुत क्रिटिकल है इसे कहना। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस कहानी को हम बहुत ही एक एंटरटेनिंग फॉर्म में कहें, बहुत ही एक रेलेवेंट फॉर्म में कहें, और जितनी ऑनेस्टी से कह पाए उतनी ऑनेस्टी से कहें। तो उसकी लिखाई, उसके परफॉर्मेंसेस, उसके कैरेक्टर्स, मुझे लगता है कि इस कहानी को एक अलग लेवल पे ले जाएंगे। और एट द सेम टाइम एंटरटेन करना भी बहुत ज़रूरी है, तो वो भी हमसे छूटेगा नहीं। पर ये कहानी को कहना बहुत अहम था, और मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं तहे दिल से कह रहा हूँ कि हम ये शो कर पा रहे हैं। और जिस तरह से आपने उससे भी बढ़कर कहानी आगे जाने वाली है, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत सेटिस्फाइंग शो है। If you have liked this video, then please like, share and subscribe to our channel.